हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे एंड वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिससे हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं जो किसी एग्जिस्टिंग क्लास के कोड को रीयूज भी करता है और उसे एक्सटेंड भी करता है। जो नई क्लास बनती है उसे हम चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहते हैं, और जिस क्लास से वो इनहेरिट करता है उसे पेरेंट क्लास या बेस क्लास या सुपर क्लास कहते हैं। चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली पेरेंट के एट्रीब्यूट और मेथड को इनहेरिट कर लेता है, जिससे कॉमन लॉजिक दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इनहेरिटेंस तब यूज होता है जब क्लास के बीच क्लियरली इज अ रिलेशनशिप हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है ऑटोमोबाइल। ये एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है जिसमें व्हील्स, इंजन, स्टार्ट स्टॉप एटसेट्रा जैसे कॉमन फीचर्स होते हैं। ऑटोमोबाइल से हम 3 चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं, कार, बाइक और बस। इन तीनों के पास ऑटोमोबाइल के सारे कॉमन फीचर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हर चाइल्ड क्लास के पास अपना यूनिक फीचर भी ऐड करने को होता है। इससे हमें कुछ स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कोड रीयूज। कॉमन लॉजिक एक बार पेरेंट में लिख लो, चाइल्ड क्लास उसे ऑटोमेटिकली यूज कर लेगा। कंसिस्टेंसी, बिहेवियर एक ही क्लास पर डिफाइन होती है, इसीलिए चेंजेस मेंटेन करना आसान होता है। एंड थर्ड इज एक्सटेंसिबिलिटी। चाइल्ड क्लास चाहे तो न्यू बिहेवियर ऐड कर सकता है या एग्जिस्टिंग बिहेवियर को ओवरराइड करके कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है। इन शॉर्ट, इनहेरिटेंस बेसिकली आपके कोड को और ज्यादा क्लीन, ऑर्गेनाइज और हाईली रीयूजेबल बनाता है। अब फोकस करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। पाइथन में इनहेरिटेंस टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला सिंगल इनहेरिटेंस, देन मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, देन हायरार्कल इनहेरिटेंस एंड फाइनली हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसे एक एक करके समझते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म होता है। सिंगल इनहेरिटेंस तब यूज होता है जब एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है। इस केस में चाइल्ड क्लास पेरेंट के सारे एट्रीब्यूट और मेथड ऑटोमेटिकली पा लेता है, और चाहे तो वो अपना एडिशनल बिहेवियर भी ऐड कर सकता है या पेरेंट के किसी मेथड को ओवरराइड करके मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। पहला क्लास होगा पेरेंट क्लास जो कि अपना खुद का कुछ एट्रीब्यूट या मेथड रखा है, एंड देन इसके बाद होगा चाइल्ड क्लास जो कि इस पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, और ये या तो कुछ एक्स्ट्रा रखेगा या फिर एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट या मेथड को ओवरराइड करने का बिहेवियर भी रखेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं क्लास बना लिया हूँ क्लास एनिमल, एंड इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा क्लास डेफ स्पीक जो कि प्रिंट करेगा सम साउंड। अब मैं एक नया क्लास बनाऊंगा डॉग जो कि इनहेरिट करेगा इस पेरेंट क्लास को जो कि है एनिमल। फॉर द मोमेंट मैं इसे पास कर दूंगा। नाउ ये जो तरीका है ये है एक सिंगल इनहेरिटेंस को बनाने का। इसके बाद आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस तब होता है जब आप एक चाइल्ड को 2 या 2 से ज्यादा पेरेंट क्लास से इनहेरिट करते हैं। इसका मतलब चाइल्ड क्लास को सारे पेरेंट के एट्रीब्यूट और मेथड मिल जाते हैं और वो उन्हें कंबाइन करके अपना बिहेवियर डिफाइन कर सकता है। जैसे यहाँ पर आप ये सिंटैक्स देखिए, ये पहला क्लास है पेरेंट 1 का क्लास, फिर है दूसरा क्लास पेरेंट 2 का क्लास। इसके बाद जो तीसरा चाइल्ड क्लास होगा ये पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों को इस तरीके से इनहेरिट करेगा। ये अप्रोच यूजफुल तब होता है जब एक क्लास को मल्टीपल फंक्शनैलिटी में कंबाइन करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्लास बनाया हूँ डैड, और इस डैड के अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा। ये है डेफ डैड ट्रेट, और ये प्रिंट करेगा हार्ड वर्किंग क्वालिटी। फिर मैं एक और क्लास बनाऊंगा क्लास मॉम। इसके अंदर एक और मेथड होगा डेफ मॉम ट्रेट, और ये जो प्रिंट करेगा वो होगा वेरी स्मार्ट। अब जो मैं किड बनाऊंगा वो होगा क्लास किड, और इसके अंदर डैड भी आएगा और मॉम भी आएगा। फॉर द मोमेंट मैं इसे पास कर दूंगा, और इस किड क्लास को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं इस किड का इंस्टेंस बना लूंगा, एंड देन मैं लिख सकता हूँ डी डॉट डैड ट्रेट जो कि प्रिंट कर देगा हार्ड वर्किंग क्वालिटी, और फिर मैं लिख सकता हूँ डी डॉट मॉम ट्रेट और ये प्रिंट कर देगा वेरी स्मार्ट। ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज आता है जो कि है पाइथन डिसाइड कैसे करे कि कौन से पेरेंट के मेथड को पहले चलाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है इसे बोला जाता है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, और एमआरओ इन शॉर्ट। एमआरओ का मतलब है मल्टीपल इनहेरिटेंस में पाइथन किस ऑर्डर में पेरेंट के किस मेथड को देखेगा। मतलब अगर सेम नाम का मेथड मल्टीपल पेरेंट्स में है तो पाइथन पहले किसको चूज करेगा ये एमआरओ डिसाइड करता है। फॉर द मोमेंट ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, बट आप चाहें तो आप नेट पर इसे सर्च करके समझ सकते हैं। फॉर नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो एक चेन स्टाइल इनहेरिटेंस होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तब होता है जब आप एक क्लास के अंदर और डिराइव्ड क्लास से इनहेरिट करते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस एक लेवल से दूसरे लेवल तक पास होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड पेरेंट टू चाइल्ड। इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स देखिए। एक क्लास में बनाया हूँ ग्रैंड पेरेंट, फिर मैं एक दूसरा क्लास बनाया हूँ पेरेंट जो कि इस ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट करा है, फिर मैं तीसरा क्लास बनाया हूँ चाइल्ड जो कि इस पेरेंट को इनहेरिट करा है। इस पैटर्न में चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के सारे बिहेवियर मिलते हैं और इनडायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट के बिहेवियर भी इनहेरिट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा क्लास एनिमल,
एंड देन मैं ईट नाम का एक मेथड बना दिया जो कि प्रिंट करेगा एनिमल इज ईटिंग। फिर मैं एक नया क्लास बनाया डॉग, जिसमें मैं इनहेरिट कर रहा हूँ एनिमल को, और इसके अंदर एक और मेथड होगा डेफ बार्क, और मैं प्रिंट कर दूंगा डॉग इज बार्किंग। फिर मैं एक और क्लास बनाऊंगा पपी, जो कि इनहेरिट करेगा डॉग को। अब मैं लिखूंगा डेफ प्ले, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा पपी इज प्लेइंग। नेक्स्ट इज हायरार्कल इनहेरिटेंस, जो पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर को मल्टीपल ब्रांच में एक्सपैंड करता है। हायरार्कल इनहेरिटेंस तब होता है जब मल्टीपल चाइल्ड क्लास एक ही पेरेंट क्लास से इनहेरिट करते हैं। जैसा आप इस सिंटैक्स में देख सकते हैं, पहला क्लास है पेरेंट, देन दूसरा क्लास है चाइल्ड 1 जो कि एक पेरेंट को इनहेरिट करा है, देन दूसरा क्लास है चाइल्ड 2 और वो भी सेम पेरेंट को इनहेरिट करा है। यहाँ पेरेंट क्लास दोनों ही चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 में कॉमन है। फिर हर चाइल्ड अपने हिसाब से एडिशनल बिहेवियर ऐड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्लास है एनिमल, जिसके अंदर एक मेथड है ईट, और ये प्रिंट कर रहा है एनिमल इज ईटिंग। फिर मैं एक दूसरा क्लास बनाया डॉग, और ये इनहेरिट कर रहा है इस एनिमल पेरेंट को, जिसके अंदर मेथड है बार्क, और यहाँ पर प्रिंट होगा डॉग इज बार्किंग। इसके बाद तीसरा क्लास है कैट, और ये भी इनहेरिट कर रहा है सेम एनिमल को, और इसके अंदर एक मेथड है म्यू, एंड ये प्रिंट करेगा कैट इज म्यूइंग। अब यहाँ पर मैं इस डॉग और इस कैट का इंस्टेंस बना सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा डी इक्वल डॉग एंड सी इक्वल कैट। अब अगर मैं लिखा डी डॉट ईट तो मुझे मिल जाएगा एनिमल इज ईटिंग। अगर मैं लिखा डी डॉट बार्क तो मुझे मिलेगा डॉग इज बार्किंग। अगर मैं लिखा सी डॉट ईट तो मुझे दिखेगा एनिमल इज ईटिंग, एंड अगर मैं लिखा सी डॉट म्यू तो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा कैट इज म्यूइंग। यही होता है हायरार्कल इनहेरिटेंस। अब लास्ट टाइप है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस के मल्टीपल फॉर्म को कंबाइन करता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस तब होता है जब एक ही हायरार्की में सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्कल और मल्टीपल इनहेरिटेंस के एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट हो। ये कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसा आप यहाँ पे सिंटैक्स में देख सकते हैं, पहला क्लास है पेरेंट जो कि बेस क्लास है, फिर है चाइल्ड 1 जो कि इस पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, फिर मैं बनाया चाइल्ड 2 जो कि अगेन इस सेम पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, फिर मैं क्लास बनाया हाइब्रिड चाइल्ड जो कि इस चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 इन दोनों को इनहेरिट कर रहा है। दैट इज ये हो जाएगा मेरा हाइब्रिड क्लास। पूरा स्ट्रक्चर मिलकर हाइब्रिड मॉडल बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाया पर्सन, और इसका मेथड है शो पर्सन जो प्रिंट करेगा आई एम अ पर्सन। अब यहाँ से मैं हायरार्कल इनहेरिटेंस बनाना शुरू करूंगा। मेरा पहला सब क्लास होगा स्टूडेंट जो कि इस पर्सन को इनहेरिट कर रहा है, और यहाँ पर एक मेथड होगा शो स्टूडेंट जो कि प्रिंट करेगा आई एम अ स्टूडेंट। फिर मैं एक और क्लास बनाऊंगा टीचर जो कि अगेन इस पर्सन से इनहेरिट करेगा, एंड इसके अंदर जो मेथड होगा वो होगा शो टीचर जो कि प्रिंट करेगा आई एम अ टीचर। फिर मैं एक और क्लास बनाऊंगा असिस्टेंट जो कि इस स्टूडेंट और इस टीचर दोनों को कंबाइन करेगा, और इसका जो मेथड होगा वो होगा शो असिस्टेंट, और ये प्रिंट करेगा आई एम एन असिस्टेंट। अब यहाँ पर मैं इस असिस्टेंट का इंस्टेंस बना लूंगा, सो मैं लिखूंगा टी ए इक्वल असिस्टेंट एंड टी ए डॉट शो पर्सन जो प्रिंट करेगा आई एम अ पर्सन। फिर मैं लिखूंगा टी ए डॉट शो स्टूडेंट जो कि प्रिंट करेगा आई एम अ स्टूडेंट। फिर मैं लिखूंगा टी ए डॉट शो टीचर जो कि प्रिंट करेगा आई एम अ टीचर, एंड फाइनली मैं लिखूंगा टी ए डॉट शो असिस्टेंट जो कि प्रिंट करेगा आई एम एन असिस्टेंट। तो ये होते हैं इनहेरिटेंस के पांचों टाइप। अब एंड में मैं आपको एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो है सुपर। सुपर का यूज हम लोग चाइल्ड क्लास के अंदर करते हैं ताकि पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकें, स्पेशली इनिट कंस्ट्रक्टर को। इससे फायदा क्या होता है, पेरेंट क्लास का इनिशियलाइजेशन कोड रीयूज हो जाता है और चाइल्ड क्लास को सारी चीजें मैनुअली रिपीट नहीं करनी पड़ती। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं एक क्लास बनाया पेरेंट, और इसके अंदर मैं इनिट कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक मैसेज को एक्सपेक्ट करेगा, और ये मैसेज नॉर्मल रहेगा, सो सेल्फ डॉट मैसेज इक्वल मैसेज लिखा जाएगा। अब मैं एक नया सब क्लास बनाऊंगा जो कि है चाइल्ड, और ये इस पेरेंट को इनहेरिट करेगा। इसके अंदर भी मैं एक इनिट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और ये एक मैसेज को एक्सपेक्ट करेगा जैसा कि इस पेरेंट में था। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इस मैसेज को यहाँ मैं पास कर दूंगा। यहाँ पर ये जो चाइल्ड क्लास है ये अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा है, और ये सुपर होने की वजह से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर लिया है। अब इसे यूज करना काफी आसान है जैसा आप अभी तक करते आए हैं। यहाँ इस चाइल्ड का एक इंस्टेंस बना करके इसमें मैं एक मैसेज पास कर दूंगा हेलो, एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा सी डॉट मैसेज, और यहाँ पर आपको हेलो प्रिंट होके मिल जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पर ये जो सुपर है एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं, ये इंश्योर करता है कि पेरेंट क्लास प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो जाए, कोड रिपीटेशन अवॉइड हो, और इनहेरिटेंस चेन क्लीन और मैनेजेबल रहे। स्पेशली मल्टीपल इनहेरिटेंस में सुपर का बिहेवियर और भी यूजफुल हो जाता है because it follows MRO, which is method resolution order, and it calls the right parent class automatically। चलिए इनहेरिटेंस के ऊपर बस इतना ही था। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें।
अगले वीडियो में मैं एब्स्ट्रैक्शन को डिटेल में कवर करूंगा, जहां पर मैं दिखाऊंगा कि इंपॉर्टेंट चीजों को कैसे यूजर को दिखाना है और फालतू की चीजों को कैसे यूजर से छुपा देना है, सो दैट यूजर और डेवलपर दोनों का ही एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहे। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।